नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्यामपाल सिंह। आपके लिए लाया हूं एक मोटिवेशनल स्टोरी। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि एक आइडिया या एक बात या एक विचार या एक सोच किसी भी इंसान की जिंदगी बदल सकती है। ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरी आज सुनाने जा रहा हूं। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन जो एक छोटे से गांव में जाता है, वहां उसको एक फैक्ट्री प्लान करनी होती है। वो गांव के जैसे ही नजदीक जाता है तो देखता है कि एक बहुत बड़ी नदी उस गांव से पहले होती है, जिसको क्रॉस करके ही उस गांव में जा सकते हैं। वह बिजनेसमैन सोचने लगा कि इस गांव तक जाने के लिए तो सिर्फ दो ही रास्ते हैं। एक रास्ता जो बहुत लंबी सड़क के थ्रू जाता है, शहर के थ्रू होते हुए, जिससे 7 से 8 घंटे का समय लगता है। और दूसरा रास्ता है जो कि सिर्फ नदी पार करनी होती है, जो कि 10 से 20 मिनट के समय में आप नदी क्रॉस कर सकते हैं। तो उसने सोचा क्यों ना समय बचाया जाए और नाव से इस नदी को क्रॉस करके उस गांव में फैक्ट्री वाली जमीन को देखा जाए। वहीं पास ही में नाव वाले से बोला, क्या मुझे तू नदी पार करा सकता है? नाव वाला बोला, ठीक है साहब, हमारा तो रोज का काम है। नाव बहुत छोटी होती है, जिसमें दो लोग ही बैठ सकते हैं। एक साइड में वो बिजनेसमैन बैठ गया, दूसरी साइड में नाव चलाने वाला। नाव जैसे ही किनारा छोड़ती है, बिजनेसमैन पूछता है नाव वाले से, तुझे पता है आज तेरी नाव में कौन बैठा है? नाव वाला बड़े ही सरल भाषा में बोला, नहीं साहब। बिजनेसमैन बोला, अरे तू अखबार बखबार पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है? तभी नाव वाला बोला, साहब मुझे कहाँ पढ़ना लिखना आता है, मैं अनपढ़ हूँ। मैं जब बहुत छोटा था तभी मेरे पिताजी गुजर गए थे। तभी से मेरे कंधों पर मेरे घर की जिम्मेदारी आ गई और मैंने पढ़ना लिखना, मैं स्कूल जाना छोड़ दिया। अब तो साहब इसी गांव में गुजर बसर चलती है। यह सुनकर बिजनेसमैन उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, अरे तुझे पढ़ना लिखना नहीं आता? अरे ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? नाव वाले को बहुत बुरा लगा, फिर भी वो नाव चलाता रहा। नाव कुछ दूर और आगे बढ़ी। तभी उस बिजनेसमैन ने फिर कहा, तुझे पता है ये जो तेरे सामने जो जमीन दिख रही है ना, इसमें मैं बहुत बड़ी मिनरल वाटर की फैक्ट्री लगाने वाला हूँ। नाव वाले ने कहा, क्या साहब? तभी बिजनेसमैन झुंझलाते हुए बोला, भाई पानी की बोतलों की फैक्ट्री इस गांव में तो नहीं बिकेगी, लेकिन शहरों में बहुत बिकती है। सभी मिनरल वाटर पीते हैं, बोतलों का ही पानी पीते हैं सभी। तू जब कभी शहर गया होगा, देखा तो होगा ना, बहुत सारी दुकानों पे रखी रहती है पानी की बोतलें। तभी नाव वाले ने सरलता से कहा, साहब मैं तो कभी शहर ही नहीं गया, मैं तो ये गांव छोड़ के कभी बाहर गया ही नहीं। तभी बिजनेसमैन उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, क्या तू आज तक शहर नहीं गया? तूने शहर नहीं देखा? अरे ऐसी जिंदगी का क्या फायदा जिसने आज तक कोई शहर ही नहीं देखा? ये बात सुनकर नाव वाला सच में सोचने लगा कि मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं, मेरी जिंदगी तो बेकार है, मैंने तो अपनी जिंदगी में कुछ किया ही नहीं। ये सोच ही रहा था, इस सोच में उसका नाव से ध्यान हटा और नाव जाके एक बड़े पत्थर से टकरा गई और उसमें पानी भरने लगा। जहां वह पत्थर से टकराई थी वहां पानी की गहराई बहुत ज्यादा थी और किनारा अभी भी बहुत दूर था। तो वो घबरा गया और वो सोचने लगा, अब इस नाव को नहीं बचाया जा सकता, तो अब तो इस नाव से कूद जाने में ही भलाई है। तभी उसने बिजनेसमैन से पूछा, साहब आपको तैरना तो आता है ना? बिजनेसमैन ने घबराते हुए कहा, क्यों नहीं? तभी नाव वाले ने मुस्कुराते हुए कहा, साहब आपको तैरना नहीं आता, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? इस बात को सुनकर बिजनेसमैन को बहुत अफसोस हुआ अपनी बातों को, क्योंकि वो बहुत देर से उस नाव वाले का मजाक उड़ा रहा था। बिजनेसमैन ने नाव वाले से रिक्वेस्ट किया, भाई तू मुझे आज बचा ले, मुझसे जितना भी पैसा जो कुछ चाहिए तू आज मेरे से ले ले, लेकिन मुझे बचा लेना। तभी नाव वाला मुस्कुराते हुए बोला, साहब मुझे तैरना ही नहीं आता, मुझे डूबते हुए को बचाना भी आता है। तो दोस्तों, आज इस कहानी से ये सीख मिलती है कि भगवान ने जिसको भी बनाया है, चाहे वो इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे कीड़े मकोड़े, हर चीज का इस धरती पे महत्व है। कब कौन सी चीज कहाँ काम आ जाए किसी को नहीं पता।
इसलिए जिंदगी में, अपनी लाइफ में हर किसी का इंपॉर्टेंस है और हर किसी की इज्जत करना है, किसी का मजाक नहीं उड़ाना, सभी का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में पता नहीं कब किसकी कब और कहां जरूरत पड़ जाए। धन्यवाद।